हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सी ए पे फेसी मेंटर्स। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अगस्त में आपका एग्ज़ाम भी है। फिर काफ़ी कम टाइम रह गया है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से बूस्ट करिए। तो इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें, क्या एक्चुअली में हम लोग गलतियाँ करते हैं और क्या इसमें लिखना है। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो ऐसे राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जो कंटेंट ऐसे राइटिंग में लिखते हैं वही सिमिलर कंटेंट हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में भी लिखते हैं, अगर उस टाइप का जो टॉपिक है वो आ जाता है, और यही गलती हम लोग कर देते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि रिपोर्ट राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लिखते हैं, क्या क्या इसमें लिखना है, आपको फॉर्मेट क्या है, क्या नहीं करना, वो सभी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संदीप एंड आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट एंड एसएससी सीपीओ मैनी टाइम्स। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, देखो पेपर 2 के अंदर रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आती है आपको लगभग, जो टोटल रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको 2 रिपोर्ट लिखनी पड़ती हैं पेपर 2 के अंदर, और हर एक रिपोर्ट जो है वो आपकी 10 नंबर की होती है। ठीक है, इसका मतलब 20 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग जो है पेपर 2 में आपको लिखनी पड़ती है। पर्टिकुलर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो वर्ड लिमिट इसके अंदर है आपकी 200 वर्ड्स। ठीक है, ऐसे राइटिंग में है ये 300, और रिपोर्ट राइटिंग में आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं एक रिपोर्ट में। तो एक रिपोर्ट 10 नंबर की है, 2 रिपोर्ट लिखनी होती है। ठीक है, और 200 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। तो ये बात हो गई आपकी रिपोर्ट राइटिंग की, कि बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग आपको पेपर 2 में है, किस हिसाब से उसका पैटर्न है वो। अब देखो हम लोग इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया, 2 रिपोर्टें 10 नंबर की, ये तो सबको पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं पेपर 2 में, और वो भी रिपोर्ट राइटिंग की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फॉर्मेट को भी साथ में लिखें प्रैक्टिस सेशन में। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो तो ये जो फॉर्मेट है आपके सामने, इस फॉर्मेट को नहीं लिखते हो आप लोग, डायरेक्ट आप सीधा पैराग्राफ स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में रिपोर्ट लिखते हो ना, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आप वहाँ भी नहीं लिखते हो, वहाँ भी भूल जाते हो। ऐसा कई सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है कि सर रिपोर्ट राइटिंग में तो मैंने वो फॉर्मेट ही नहीं लिखा गलती से। वो गलती इसलिए हुई क्योंकि आपने प्रैक्टिस करते टाइम पे वो फॉर्मेट की जो है ना प्रैक्टिस नहीं करी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट जब आप रिपोर्ट लिखते हो ना, तो 1 मिनट भी नहीं लगता इसमें, तो इस फॉर्मेट को भी आप अपने प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड करो। ठीक है, फॉर्मेट है आपका ये, इसमें आपको फॉर्मेट लिखना है। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, या फिर आप कॉरेस्पॉन्डेंट भी लिख सकते हो, XYZ प्लेस। ठीक है, नाम आपको नहीं लिखना इसके अंदर, और डेट आपको लिख देनी है। डेट का फॉर्मेट अगर आप लिखना चाहो तो आप फॉर्मेट डेट का मेनली इस टाइप का लिखो, जैसे कि मान लो 10 जून है मान लो, तो इसको ऐसे लिखना है रिपोर्ट के अंदर 10 जून। ठीक है, 2024। तो ऐसे आपको डेट लिखनी है, ये वाली डेट मत लिखना, ये बहुत ही कैजुअल अप्रोच दिखती है। ठीक है, तो डेट आपको लिखनी है ये वाली 10 जून 2024। इससे आप जो है आपकी सीरियसनेस दिखती है एग्जामिनर को। ये लिखोगे तो देखो थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच हो जाएगी, इसको थोड़ा अवॉइड करना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते वक्त आपको फॉर्मेट भी प्रैक्टिस करना है। जब आप रिपोर्ट लिखते हो तो फॉर्मेट भी एक बार लिखना, तो हाथ बैठा रहता है उससे। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से ये फॉर्मेट आपके हाथ से तुरंत निकल जाता है। ठीक है, अब देखो एक पैराग्राफ लिखना है, बॉडी पार्ट लिखने हैं आपको, और लास्ट में आपको कंक्लूजन या फिर समरी पैराग्राफ लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे इस पार्ट के बारे में। मेनली कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर कि क्या लिखें और क्या ना लिखें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो रिपोर्ट क्या होती है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग जब टीवी में कुछ भी न्यूज़ सुनते हो, मान लो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना जब पर्चा भरा था वाराणसी से, तो वहाँ पर एक रिपोर्टर खड़ा था। तो वो रिपोर्टर हर
एक चीज़ को अपडेट करता है और वो बोलता है कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, और अभी अभी जो है प्रधानमंत्री कलेक्टर के ऑफिस में गए हैं और अपना पर्चा उन्होंने दाखिल किया, उन्होंने शपथ ली रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। तो ये क्या है? देखो, ये एक रिपोर्टर का काम है। एज ए जर्नलिस्ट आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। आपके पेपर में भी कोई रिपोर्ट राइटिंग आती है ना, तो उसको आपको एज ए जर्नलिस्ट लिखनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जर्नलिस्ट किस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बिहार में, सॉरी बंगाल में है, तो कि मतलब अब आप वहाँ पर रिपोर्टर हो मान लो, तो रिपोर्टर का काम है वो जो इंसिडेंट वहाँ पर हुआ है उस इंसिडेंट के बारे में बताना, ठीक है। तो वो रिपोर्टर फैक्ट्स और जो डेटा है उस फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे ही वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करके बताएगा, बिल्कुल अनबायस्ड मैनर में, ठीक है। वो किसी भी साइड अपनी ओपिनियन डेवलप नहीं करेगा। रिपोर्टर का काम है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और आप लोग क्या करते हो जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो? तो आप लोग जज बन जाते हो। आप लोग लिखते हो कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार ने ये गलत किया, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, ये रिपोर्टर का काम नहीं है, ये काम है एनालिस्ट का। जो स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, ये उनका काम है। रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त आप अपने आप को रिपोर्टर ही समझिए, एक्सपर्ट ना बनाइए, एज ए जर्नलिस्ट ना बनाइए, ठीक है। वो हम लोग ऐसे राइटिंग में करते हैं कि भाई सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी है और इसमें ये नुकसान है, सरकार को इस टाइप के स्टेप्स और उठाने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ये सब चीज़ें हम लोग ऐसे राइटिंग में लिखते हैं। बट इन रिपोर्ट राइटिंग हम ये ओपिनियंस कभी नहीं लिखते। हम सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पे ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इमेजिन योरसेल्फ एज एन रिपोर्टर एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन द गिवन इवेंट, ठीक है। अब रिपोर्ट का टॉपिक कोई भी आ जाए, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे आपको रिपोर्ट लिखनी है एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर, एज ए रिपोर्टर के तौर पर। जैसे कि रिपोर्टर कई बार बोलता है ना कि काफ़ी सारे लोग का मतलब कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें रिपोर्टर बोलेगा कि एनडीआरएफ भी यहाँ पर आ चुकी है और इतने सारे लोगों की मौत बताई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जब पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि ये सारे स्टेप्स उठाए जाएं, फंड को और इंक्रीज़ किया जाए। जानकारों की माने तो सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टर अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा। रिपोर्टर वही बता रहा है जो उसको सामने दिख रहा है, जो सामने इंफॉर्मेशन है उसके। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है रिपोर्ट राइटिंग में यही है, और यही एक डिफरेंस है जो कि एस्से राइटिंग में नहीं है। एस्से राइटिंग में यू कैन बिल्ड योर ओन ओपिनियन, बट इन रिपोर्ट राइटिंग यू डोंट हैव टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन। इफ यू वांट टू गिव ओपिनियन देन मेक इट एन एक्सपर्ट ओपिनियन और एन स्कॉलर्स ओपिनियन, ठीक है। आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि जानकारों की माने, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक्सपर्ट्स की राय जाने तो उनका ये कहना है। वो हमेशा ऐसा बोलते हैं। मीडिया वाले कभी ऐसा नहीं बोलते कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है, सरकार का हम विरोध करते हैं। नहीं, विरोध करना पब्लिक का काम है, ठीक है, मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है सिर्फ जानकारी देना। तो आप रिपोर्टर के तौर पर CAPF AC 2024 के एग्ज़ाम में रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। पर्सनल ओपिनियन जो है ये आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी ओपिनियन देन मेक इट एन एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से अपनी ओपिनियन बतानी है। मेन पॉइंट ये दोनों है, ठीक है। अब जनरली गिवन इवेंट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर और व्हाट हैड रिसेंटली हैपेंड इन द कंट्री। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा एक ऐसा टॉपिक आएगा जो फैक्चुअल होगा, जिसमें डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कोई ऐसा इवेंट जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो उस टाइप का जो है रिपोर्ट राइटिंग में टॉपिक आएगा, और वो जनरली बहुत ईजी टॉपिक होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हो तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड रिपोर्ट राइटिंग शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एसे राइटिंग, अदरवाइज यू मे फेल मिजरेबली। मेरा पॉइंट ये ध्यान रखना फिर से, एसे राइटिंग डिफरेंट है एंड रिपोर्ट राइटिंग डिफरेंट है, ठीक है। एसे राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ नहीं करते।
रिपोर्ट राइटिंग इज टोटली डिफरेंट। ऐसे राइटिंग में आप ओपिनियन बिल्ड कर सकते हो, बट इन रिपोर्ट राइटिंग यू कैन नॉट बिल्ड योर ओन ओपिनियन। एवरीथिंग वट एवर यू आर राइटिंग इन रिपोर्ट राइटिंग, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एनी सोर्स और एनी डेटा। फॉर एग्जाम्पल किसी मिनिस्ट्री का डेटा है, सरकार के हिसाब से किसी मंत्री ने कुछ कहा है, तो वो आपका बेसिस बन सकता है। ठीक है, तो ये है आपका मेन डिफरेंस रिपोर्ट राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में। चलते हैं आगे। अब देखो आपके सामने मैंने एक रिपोर्ट राइटिंग लिखी हुई है, किसी स्टूडेंट की टेस्ट सीरीज़ की ये रिपोर्ट राइटिंग जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी है और इसके अंदर मैंने रिमार्क भी देखा हुआ है, इसमें रिमार्क भी दिया हुआ है। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ी आसानी होगी इसको पढ़ने में। देखो ये है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। टॉपिक है आपका राइजिंग एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया इन विंटर। देखो ये एक टॉपिक था, तो ये टेस्ट सीरीज में किसी ने लिखा होगा। तो देखो फॉर्मेट आपको ये लिखना है, ठीक है। डेट का इस टाइप में डेट लिखनी है आपको, जैसे इसने लिख रखी है 1403 स्लैश लगा के, ये बहुत ही कैजुअल अप्रोच है, ठीक है। ये आपको नहीं करनी, आपको रिपोर्ट लिखनी है इस वाले पैटर्न में, ठीक है। ये डेट 14 मार्च 2024। अब देखो इसने किस हिसाब से इस रिपोर्ट को लिखा है। ये जर्नलिस्ट के तौर पर लिख रहा है रिपोर्ट को कि द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय I2Air रैंक्ड इंडिया एट 8th पोजीशन। देखो इसने सबसे पहले डेटा को कोट किया है। मैंने क्या कहा, आपकी रिपोर्ट जो है वो किसी डेटा के बेस पे होनी चाहिए, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास में होने चाहिए उस डेटा को प्रेजेंट करने में, उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने में। हवा में बातें नहीं होती रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी। तो यहाँ पर इस बच्चे ने, इस एस्पिरेंट ने एक बढ़िया सी रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है रिपोर्ट राइटिंग में कि इंडिया को 8th पोजीशन जो है वो मिली है एयर पोल्यूशन के अंदर। तो दिल्ली वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इसका मतलब देखो आप लोग, ये जो है इस टॉपिक से इसको लिंक कर रहा है, नॉर्थ इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है टॉपिक, और इस एस्पिरेंट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको लिंक किया है। देखो दिल्ली से लिंक किया है इसको नॉर्थ इंडिया में। सेवरल रीजंस एड्स अप टू द डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे कि अब इसने इस पैराग्राफ में सारे के सारे रीजंस लिख दिए, जो भी रीजंस बनते हैं कि पर्टिकुलेट एमिशंस ऑफ 2.5 फ्रॉम मोटर व्हीकल्स contribute 60% construction activity, emissions adds to 10%, which may times goes unregulated in absence of SOPs। देखो ये शॉर्ट फॉर्म्स है ना, ये आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको लिखना है प्रॉपर मैनर में, नहीं तो आपकी कैजुअल अप्रोच दिखती है। किसी एस्पिरेंट की नोटबुक में पता है वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग राइटिंग में एंड लिखते हैं, तो जल्दबाजी में आप लोग क्या करते हो, ऐसे लिखते हो इसको। देखो ये गलत है, ये नहीं लिखना। कोई गवर्नमेंट को ऐसे लिखता है GOVT। देखो ये शॉर्ट फॉर्म, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ये सीरियसनेस नहीं दिखाता आपका, तो प्रॉपर मैनर में आपको लिखना है। जैसे कि SOPs लिखा है, तो ये SOPs पूरा का पूरा लिखना है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो भी है आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर द इन्वर्जन ऑफ हाइट गेट रिड्यूस, इन्वर्जन हाइट रिड्यूस विच स्टॉप्स द डिस्पर्जन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ब्रॉट बाय द नॉर्थ वेस्टर्ली विंड फ्रॉम रेजिडुअल बर्निंग ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फार्म। ये फिर से इसने देखो गलती कर दी, ये आप लोग मत करना, ठीक है। ये सब शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है आपको। तो देखो इस एस्पिरेंट ने किस हिसाब से डेटा को प्रेजेंट किया है, रीजंस भी बता दिए, डेटा भी बता दिया, और देखो इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है आपका इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर भी आपका जो है डेटा कोट किया है। 8th पोजीशन इंडिया में है, जो इस रिपोर्ट के थ्रू बताया इसने, ठीक है। तो देखो आप देखो कि स्टार्टिंग कितनी शानदार करी है इस रिपोर्ट में। तो मैंने क्या कहा था कि रिपोर्ट का जो बेसिस है वो आपको कोई डेटा, कोई फैक्चुअल बेसिस होना चाहिए, तभी तो आप रिपोर्ट लिखोगे। एक रिपोर्टर को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी तो बताएगा वो। तो इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हो, इसके अंदर रीजंस बता रहे हो। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं, वो भी इसमें बताना पड़ेगा आपको। तो सफ़र, इसके बारे में बताया है। सेवरल मेजर्स जो है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया, फेम स्कीम, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन लिथियम, टैक्स रिबेट्स एटसेट्रा। ऑल्सो एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ फॉसल फ्यूल इज हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन एमिशंस। कितने बढ़िया तरीके से बताया कि भाई
what steps are being taken by government to reduce air pollution in North India। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, राइजिंग एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। तो इंट्रोड्यूस करना इस टॉपिक को, तो इंट्रोड्यूस किया एक रिपोर्ट के थ्रू बताया, डेटा बताया, ये सिटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, फिर उसका रीज़न बताया, फिर गवर्नमेंट के स्टेप्स बताए। उसके बाद में एयर पोल्यूशन हैज़ कॉज्ड इतनी सारी डेथ्स। एज पर WHO 2.5 reduces life expectancy by 2.5 years. Pollution has caused a loss of $95 billion, which means 3% of GDP in 2019 alone। कितना बढ़िया तरीके से डेटा को जो है प्रेजेंट किया है, क्या क्या नुकसान हुए हैं वो सब भी बताया। क्रोनिक डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ आई हैं, पल्मोनरी डिजीज़ आई हैं, ये सारे डिजीज़ के बारे में बताया है। तो देखो एक रिपोर्टर क्या बताएगा, टीवी में देखना, जब भी आप दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होता है तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल बोलते हैं कि इस बार दिल्ली ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस बार हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज जो हैं अस्थमा के पेशेंट्स एकदम से बढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटलों के ऊपर दबाव है। फिर बोलते हैं कि वो लोग कि इसके अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मेन रीजंस क्या है, तो वो एक एक करके रीज़न बताएगा, एक दो, फिर बताएगा सरकार क्या क्या कर रही है अभी तक। जानकारों की माने तो ये जितने भी काम सरकार कर रही है ये इतने सफिशेंट है नहीं कि पॉल्यूशन की समस्या को कर्ब किया जाए। तो इस टाइप से रिपोर्ट जो है वो लिखनी पड़ती है। अब लास्ट में देखो इसने क्या लिखा, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट मेजर इंक्रीज्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन बाय अडॉप्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट विजिलेंस ऑन इंडस्ट्रियल एमिशंस और पार्टिसिपेशन इन अर्बन प्लानिंग प्रोटेक्टिंग अर्बन कॉमन्स। अब देखो यहाँ पर इसने ओपिनियन दे दिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट गिव ओपिनियन इन रिपोर्ट राइटिंग, इफ यू वांट देन मेक इट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये चीज़ जो है ये गलती आपको नहीं करनी। ओवरऑल रिपोर्ट बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से डेटा को प्रेजेंट किया है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिपोर्ट लिखी है, ऐसे ही आपको रिपोर्ट लिखनी है। बट जो ये लास्ट में आके जो ओपिनियन प्रोवाइड करी है ना यहाँ पर, ये ओपिनियन जो है ये आपको प्रोवाइड नहीं करनी, बिकॉज इन रिपोर्ट राइटिंग यू आर अ रिपोर्टर, यू आर अ जर्नलिस्ट, नॉट एन एक्सपर्ट और स्कॉलर, यू आर नॉट अ जज हियर। ठीक है, देयर इज नो नीड टू जज एनी टॉपिक। आपको सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो इवेंट के बारे में बताना है कि क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और सरकार ने इसके पीछे क्या किया, बस। और अगर आपको ओपिनियन लिखनी है तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स सम मोर स्टेप्स नीड टू बी टेकन, फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 स्टेप लिख दो, ख़त्म बात। तो ये है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। बहुत ही सिंपल था रिपोर्ट राइटिंग, कुछ नहीं करना, बस अगर आपको अभी भी डाउट है ना तो आप एक काम करना, 1-2 दिन तक न्यूज़ सुनना। आप लोग कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल खोलना या फिर चाहे आप हिंदी न्यूज़ चैनल भी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करेगा उस सिचुएशन में, जो रिपोर्टर खड़ा रहता है उस सिचुएशन में अपने आप को खड़ा रह के वो पूरे के पूरे चैनल पे मतलब बताता है कि भाई मेरे पीछे ये हो रहा है, इसका ये कारण था, इतने बजे ये हुआ, फिर ये हुआ। ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे राइटिंग में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे राइटिंग में हम लोग बढ़िया से इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखते हैं 1 लाइन में, 2 लाइन में, फिर उसके रीजंस लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे गवर्नमेंट के, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, वे फॉरवर्ड लिखेंगे और फिर कंक्लूजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में बिल्कुल नहीं होती हैं। रिपोर्ट राइटिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और लास्ट में आपको सोर्स लिखनी है। ठीक है, जैसे कि ये डेटा फ्रॉम सफ़र लिख दिया, वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका रेफरेंस दे दिया। तो ये सोर्स है ना, ये सोर्स लिख लेना आप लोग, थोड़ा आपको एज मिलेगी दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, तो ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो आपको देखो इस टॉपिक, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि भाई एक्चुअली में रिपोर्ट राइटिंग है क्या, कैसे लिखते हैं हम लोग रिपोर्ट राइटिंग, क्या गलतियां आप लोग करते हो, उनको कैसे अवॉइड करना है, क्या क्या कंटेंट इसमें डालना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आपका काम है कि इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करना। और अभी भी आपको कोई डाउट है तो देखो आप वापस इस वीडियो को सुनना और थोड़ा न्यूज़ को एक बार फॉलो करना। 1-2 बार न्यूज़ को आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में रिपोर्ट राइटिंग है क्या। ठीक है, और काफ़ी सारी जो अब और आपको प्रैक्टिस करनी है तो देखो उसके लिए आप लोग टेस्ट सीरीज़ जो है,
टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। CAPF AC मेंटर्स की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप टेस्ट सीरीज़ पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों की टेस्ट सीरीज़ जो है आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके CAPF AC मेंटर का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है CAPF AC मेंटर का आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आप रेगुलर अपडेट पा सकते हो टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, या फिर कोई और एग्ज़ाम के रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको डायरेक्टली इस चैनल पे मिलेगी, और आप इन नंबरों पे जो है कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेटर है कि आप लोग देखो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पेपर 2 की, उतना ही ज़्यादा आपको दूसरे स्टूडेंट से एज मिलेगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप CAPF AC मेंटर के ऐप पे जा सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर आप CAPF AC मेंटर की जो वेबसाइट है www.capfacmentors.com आप इस पे भी विजिट कर सकते हो। तो ये वीडियो थी हमारी पूरी रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप लोग और अच्छे से करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी लगभग आपके पास में 40 डेज़ ही है रिमेनिंग। तो आई होप कि आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग जो है अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।